आप बताइए यहाँ 300 बिहार के मुसलमानों का 370 बिहार के मुसलमानों से 370 से क्या लेना देना है? एक मीडिया तो हम संविधान पर क्वेश्चन उठाए तो हम पूछ दिए। अच्छा बताइए, वोट चोरी का मामला कोई पार्टी कह रही है, झूठ हो सच हो ये हम तय नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है बिहार में वोटर लिस्ट से वोट नहीं कटा है? देखिए आप किसी पूछे ना, हम भी मीडिया से। अरे भाई भाग क्या रहे हो, हमसे पूछ लो, हम आपको जवाब दे देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरगोविंद सिंह है। हाँ बट आप पूछिए क्या? हाँ ठीक है वकील साहब, पूछिए हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। आप जो पूछे आप ही जवाब दे दीजिए। हम कह रहे हैं नाम बिहार में, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी है वोटर लिस्ट से नाम कटा है कि नहीं? हमको जानकारी है कि उसका नाम कटा है कि जिनका डेथ हो, जो जिनका मृत्यु हो चुका है और जो कागजात नहीं जमा कर रहे हैं उनका नाम कटा है। अगर किन्हीं के पास सबूत है तो अपना दे नाम जुड़वाए। तो हम अभी मिथिलांचल की धरती पर माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी आए हैं, तो आपको क्या लगता है इससे परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मिथिलांचल में आपके राहुल गांधी जी के साथ साथ प्रियंका गांधी जी भी आई हुई हैं, ठीक है। और प्रियंका गांधी जी भी उनके साथ है। सुपौल से लेकर के अब तक आपके मिथिलांचल, मधुबनी, झंझारपुर में अभी आपका जो कि यहाँ पे सभा चल रहा है। और यहाँ पर ये सभा में ये दिखाया जो चला वोट अधिकार यात्रा जो है कि राहुल गांधी जी का आज बिहार में 10वां दिन है। और राहुल गांधी जी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे हैं कि किसानों को क्या चाहिए। क्वेश्चन है वोटर अधिकार यात्रा, तो आपका क्या अधिकार छीना गया है? बिल्कुल अधिकार छीना गया है। जो लोग हमारे मजदूर भाई जो पलायन किए हुए हैं, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनका आधार कार्ड दिया जा रहा है, BLO उसका आधार कार्ड को मान्यता नहीं देकर के अलावा क्या मांगा जा रहा है? उसके अलावा आपका कहना है कि आप निवास दीजिए, जाति दीजिए। नहीं निवास बन रहा है, अभी नहीं जाति बन रहा है। उन्होंने ऐसा सिस्टम को कर दिया कि ना निवास जाति बनेगा और ना ही वोटर लिस्ट में उसका नाम जुटेगा। हम लोग को तो ऐसा समस्या नहीं झेलना पड़ा, लेकिन शायद हो सकता है। जी मैं आपको सीमांचल में बता रहा हूँ कि वहाँ कटाव एरिया है, बारिश के समय है और वहाँ पर जब पानी आया था तो लोगों का जो आप जो जब भी खोज रहे हैं, आप खतियान दो, जमीन का जन्म प्रमाण पत्र दो, कहाँ से ला करके लोग देंगे? वहाँ तो पानी में बह गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और 65 लाख जो है कि बिहार के युवाओं को, पलायन को जो है कि वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया है। इसी लेकर के उसके मत अधिकार को हम लोग जो है कि बिहार में जो कि जगाने के लिए आए, एक भी वोट को कटने नहीं देंगे। चाहे जैसे चुनाव आयोग को मानना पड़े वैसे चुनाव आयोग मानेगा और उसको वोट का अधिकार दिलवाएंगे। अभी जो कितने लोगों का सुन रहे थे कि मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, क्या ये नारा के पीछे क्या कारण है? जी सही बात है कि संविधान खतरे में है। कैसे? इसलिए करके अभी आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति का जो कि अभी इस्तीफा रिजाइन दिया और ITI के द्वारा उससे पूछा गया कि अभी जो अब क्या महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचे, वो तो पहुंचे नहीं है। ITI का जवाब में कल आपने आज तक न्यूज़ पे देखा होगा, ठीक है। क्या अगर कहीं उनका बीमार है, अस्वस्थ होने के कारण से वो रिजाइन दिए हैं उपराष्ट्रपति जी, तो कहीं तो इलाज हो रहा होगा, या एम्स में हो रहा होगा, या अमेरिका में हो रहा होगा, या किसी डॉक्टर के हो रहा होगा, या किसी झोला छाप डॉक्टर से भी हो रहा होगा। कम से कम पता तो चले हमारे उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना? ये देखिए मोब लिंचिंग तो होती है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं झारखंड में धर्म के नाम पर लड़ाई जी। और जो है कि हम लोग धर्म के नाम पे, क्योंकि आप हिंदू भाई भी अच्छे दिन के सपना मोदी जी ने दिखाया था कि क्या अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन बुरे दिन बिहार के लिए जरूर आ गए हैं। और ये जो कि कॉपी का सरकार है, आप देख रहे हैं। हमने कहा कि हम 2025 में हमारी सरकार आएगी तो हम 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे। ये तो कंपटीशन हो गया ना। नहीं ये फिर वही लुभावना तो वो भी दे रहे हैं। नहीं वैसे भी मेरा सरकार है, इसका सरकार चला जाए जी। नहीं तो लोग नहीं दे रहे। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। आप 2 टका देंगे, ऐसा कहेंगे 4 टका देंगे तो मेरे पक्ष में आ जाए, तो ये तो आप फिर बहलाने फुसलाने नहीं है ना। नीतीश कोई भी सरकार करे नहीं। नीतीश चाचा का देखिए, नीतीश चाचा जो है कि अब उनका जो है कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कॉपी सरकार कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, हम तो 200 यूनिट फ्री करने वाले थे। ये प्रलोभन हो गया ना। या प्रलोभन दे रहे हैं। आप विकास के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इंडस्ट्रीज के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लान रोकने की बात हम तो कर रहे हैं। इस बार तो घोषणा हुई, हम लोग देखे न्यूज में 1 करोड़ रोजगार देंगे। क्या मिथिलांचल में आपको लगा है कि कोई इंडस्ट्रीज खुला हो? जो चीनी मिल इतना दिन से पड़ा था, मोदी जी 2014 में आए थे, कहा कि मैं आऊंगा तो सरकार में बंद पड़ी चीनी मिल। चले मानना कि मैंने कांग्रेस की सरकार में बंद पड़ी है, आप आए तो आप अच्छे दिन क्यों नहीं लेकर के आए? वो तो बोल रहे हम धीरे धीरे करेंगे ना।
समय लगेगा। नहीं, आज आपको हो गया 2 टर्म, आप हो गए प्रधानमंत्री होने के लिए जा रहे हैं, 2 टर्म से प्रधानमंत्री आप बन गए देश का, और अभी तक जो है कि आप अभी भी आप चाह रहे हैं बिहार को हम जो है कि अनपढ़ रखें, गंवार रखें, जाहिल रखें, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप स्कूल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कॉलेज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इंडस्ट्रीज लगाने की बात क्यों नहीं कर एकदम रहे हैं? लाखों की लाखों संख्या में टीचर सबका वो भर्ती आपने किया। जो वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या आपने नौकरी दिया? नहीं दिया आपने नौकरी, क्योंकि युवाओं देख रहा था कि हो सकता है कांग्रेस को हटा करके हम मोदी जी को लाएंगे तो हमारे दिन अच्छे आएंगे। अरे कांग्रेस जैसा भी था ठीक था, लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद जो गरीब किसान मजदूर है उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया। आप जमीनी स्तर पर उतर के देखिएगा, आपको दिखाई देगा। आज वो क्या आप यहाँ जो सीमांचल में, मिथिलांचल में क्या फर्जी वोटर है? अगर यहाँ का फर्जी वोटर है मोदी जी तो 2019 का बोले तो नहीं है तो सबूत दे दीजिए, बस हो गया। 2019 का चुनाव को आप भंग कर दीजिए। आप फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी बने हैं। आप अपना वोट जो है कि आप इस्तीफा दीजिए। वोट चोर गद्दी छोड़। इस तरह का कार्य पहले किया गया था कि नहीं वोटर लिस्ट से संबंधित? नहीं, इससे पहले कोई कार्य नहीं हुआ। 2003 में हुआ था। नहीं, 2003 में पुनरीक्षण, जी 2003 में पुनरीक्षण हुआ था कि नहीं हुआ था? उस टाइम मेरी उम्र 10 से 12 कि नहीं? इस तरह मामला निरीक्षण का है और हम लोग सुन रहे थे कि बुथ कैप्चर होता है, तो चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया। 23 में ये कानून बनाता है कि चुनाव आयोग पर कोई केस नहीं होगा। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदमी, राष्ट्रपति भी केस नहीं कर सकता चुनाव आयोग पर। 23 में क्यों जरूरत पड़ गया? 23 में लगाया, ये कानून बनाया, 24 में बेईमानी करने के लिए, वोट बेईमानी। चुनाव आयोग कह दिया, सुनिए कानून बनाइए, मैं जो कहिएगा तैयार हूँ, नहीं तो हम नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं आप काम वो हम नहीं करेंगे। तब जाकर 23 में कानून बनाया कि यहाँ पर कोई केस नहीं होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केस नहीं कर सकता चुनाव आयोग पर। क्यों हो गया ऐसा? 23 में कानून, 24 में लूट, ऐसा क्यों? अब ये प्रमाण पत्र मांग रहा, सुनिए प्रमाण पत्र ये मांगेगा भी। मोदी कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? अंजोरिया में पैदा हुए थे, अंधरिया में पैदा हुए थे, गांव में पैदा हुए थे, शहर में पैदा हुए थे, अस्पताल में पैदा हुए थे कि घर में पैदा हुए थे? घर में पैदा हुए थे। चमाइन कौन थी? अस्पताल में डॉक्टरनी कौन थी? माँ को कितना दर्द उठा था? ये मोदी इंटरनेशनल हरामखोर है। ये बैठ गया गद्दी पर, नाश कर दिया, नाश कर दिया 11 वर्ष में। नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, बिहार के युवा जाग चुका है। 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, और युवाओं को नौकरी देने का प्लान रोकने का काम करेंगे। अच्छा है कि नीतीश जी को भी हमने देखा, 15 साल कार्यकाल उसका ठीक रहा, लेकिन अब नहीं, अब तो लूट इससे पहले तो राजद का ही सरकार था ना बिहार में। नहीं, पलायन क्यों नहीं रुका? प्लान क्यों? आप देख लेंगे, पहले आप 10 रुपया में आपका पेट भर जाता था, क्या आज आपका 100 रुपया में पेट भर पहले जाता है? आपका दिहाड़ी कितना था? हाँ, पहले दिहाड़ी आपका 100 रुपया मिलता था, 50 रुपया मिलता है। अभी दिहाड़ी आपका 400 रुपया मिल रहा है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा नहीं, 400 रुपया। आप बताइए, आप हमको नहीं, आप हमको यह बताइए कि आज जो मोदी जी हमारे 65 रुपया पेट्रोल था तो आपको महंगाई नजर आ रहा था? पहले कितना गाड़ी चलता था? स्मृति ईरानी 400 रुपया सिलेंडर था तो रोड पे बैठ जाती कितना आदमी सिलेंडर, लेकिन आज सिलेंडर 1200 रुपया है। किसको फर्क पड़ा? आज तेल 100। महंगाई के बारे में सोचने कहाँ दे रहा है? आटा के बारे में, तेल के बारे में, नमक सोचने कहाँ दे रहा है? ये तो कागज में फंसा दिया। तो बढ़िया नहीं, कागज में फंसा दिया। कागज में, ये कागज, वो कागज, यहाँ का कागज, वहाँ का कागज, खेत का कागज, पत्थर का कागज, मकान का कागज, फंसा दिया कागज में। इसको विद्वान बोला था कि अगर चैन से रहना है, एक मिनट, चैन से रहना है तो जनता को बेचैन कर दो, और नहीं तो चैन से, जनता चैन से आ गया तुम साले बेचैन हो जाओगे। मोदी जी मुद्दा से भटकाने के काम करते हैं। कभी आपको पुनरीक्षण में फंसा देंगे, आपको कभी जीएसटी में फंसा देंगे, कभी कोई स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में फंसा देंगे। अरे पूरा देश विपक्ष आपके साथ था तो आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आपने पाकिस्तान को उड़ा दिया? मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ, सीमांचल का रहने वाला हूँ। मेरी पूरी मुस्लिम कौम आपके साथ थी कि आप पाकिस्तान को स्ट्राइक कीजिए, आप उसको ये कीजिए। आपने क्या नाम है, ट्रम्प के कहने की वजह से आपने, हम किसी के कहने पर नहीं किया, वो तो सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया, समझौता नहीं किया है, सिर्फ उन्हें स्ट्राइक को रोका है। जब दोबारा अब ऐसी हरकत करेंगे तो उसको और 25 मरतबा ट्रंप ने कह चुका है कि मैंने 6 फायर करके रोकवाया है। तो आपने मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? ट्रंप झूठ बोल रहा है, उन्होंने 6 फायर नहीं करवाया, मैंने करवाया। मोदी जी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा। इसलिए देश को अब बुड़बक नहीं बनेगा, देश जाग चुका है। सेंट्रल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और बिहार में तेजस्वी जी को सरकार बनाना है। कांग्रेस पार्टी
राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी। मोदी राज में चाय मिला है, फूक फूक के पी रे भैया, फूक फूक के पी। जी अभी जो बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, तो संविधान खतरे में कैसे है, आप बता सकते हैं? संविधान खतरे में इस वजह से है कि जब से कांग्रेस की सरकार थी, सब जो है कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। जो उस तरह के उसके अंदर इतनी गहराई से जो है सारी चीज को सारे वर्ग के लोगों को लेकर के चल रहे थे। लेकिन संविधान इसलिए खतरे में, जब से बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार आई है, तो वो देते हैं कि विकास का मुद्दा, कि हम विकास करने के लिए आते हैं, विकास के तरफ जो है लोगों को रुझान देते हैं। और विकास क्या करते हैं, विकास के लिए लेकर के आते हैं एनआरसी, लेकर के आते हैं एसीसी, लेकर एनआरसी। तो अब जैसे बाहरी लोग जैसे बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, कहीं से भाग करके पलायन करके यहाँ पर आए, तो धर्मशाला नहीं ना यहाँ पर रहेगा, अपना देश जाएगा। तो जो पलायन करके आए हैं, एक बात हम आगे रह सकते हैं अफगानिस्तान नहीं, तो आप नहीं जब पलायन करके आए हैं, आप 2024 में जो इलेक्शन करवाए थे, तो जो 2024 में जो इलेक्शन करवाया, अब वो आदमी पलायन वाले जो आपको वोट दे करके चुना है, तो अगर इसका मतलब है कि वो गलत है, तो आप भी गलत हैं। आपको सुधार आखिर कब होगी? सुधार अगर सुधार आपको करना था तो 2019 से पहले ही करना था ना। वो बोलते कि हम 2000 उससे भी पहले जो कांग्रेस नहीं, तो सत्ता में बैठने के बाद आप सुधार करना चाहते। अरे जो प्रधानमंत्री अपने बीवी को नहीं संभाल सका, वो हिंदुस्तान को, देश को पूरा कहाँ से संभालेगा? इनकी बीवी क्या गा रही है, पता क्या गा रही है? नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे संवरिया, पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बवरिया। नगरी नगरी, ये प्रधानमंत्री है जिसका बीवी संभाल नहीं हो रहा है, पूरा सब महिला को संभालेगा। अमित शाह, उसे पक्का चोर अमित शाह। कैसे कह सकते हैं किसी को चोर? समझते हैं अगर आप नोटिस आ जाएगा कि हमको नोटिस आ जाएगा। अभी जो आप लोग जो मीडिया जो मोबाइल पर डालते हैं, उसमें जो है 72,000 करोड़ का घोटाला तो नीतीश कुमार किया है मिल करके। जवाब दे पाएंगे आप? कौन चीज? आप ही लोग की बात को बता रहे हैं, आप ही लोग मीडिया वाले लोग डालते हैं। 72,000 करोड़ का घोटाला किया नीतीश कुमार। चलिए, अभी जो यात्रा में भाग ले, किस कारण से लिए? हम लोग क्या चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। पक्का? एकदम पक्का, 110%। कौन बनेंगे? नहीं जी, कौन बनेंगे? तेजस्वी प्रसाद। आप लोग कहाँ से? आप लोग नहीं, आप लोग बोलना चाहेंगे? अच्छा, संविधान खतरे में है। संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान कैसे खतरा में? संविधान इसलिए खतरा में है कि मोदी जी अपना मनमाना कर रहे हैं। कैसे मनमाना कर रहे हैं? संविधान में संविधान को जो है सेक्शन 370 और 35A क्या था, उसके बारे में आपको जानते हैं? नहीं, उसके बारे में हमको नहीं। जब हटा दिया था, आप लोगों को फिर गलत क्या लगा? एक ठोक कर देने से नहीं ना हो जाता। एक कटोरा दूध मलाई रख लीजिए, उसमें एगो गंदगी गिरा देगा ना। 370 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि जैसे कि 370 हटा देंगे तो आज हम भी जा करके वहाँ पर जमीन लेकर के घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। सही किया कि गलत किया? तो हम जो जा करके रह सकते हैं, लेकिन वहाँ का कश्मीरी सब जो है जमीन दूसरे को देता ही नहीं है। तो वो 370 हटाना ना हटाना बात तो बराबर है। ये भी था ना कि देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा था, वहाँ आप स्वतंत्र रूप से नहीं फहरा सकते थे। कहाँ मर्जी था? कहाँ मन मर्जी था? जम्मू कश्मीर कहाँ मन मर्जी था? नहीं, हम तो जो वहाँ रह रहे थे तो देखे थे कि झंडा फहरा रहा था। उसका मन पर डिपेंड करता है, चाहेगा तो नहीं मानेगा। तो अब वो तो हमारे सामने की बात तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे कानून में विधान था। नहीं, तो हमारे सामने में जो हुई, हम रहे वहाँ पर, तो हम देखे कि वहाँ पर झंडा फहराया जा रहा था। तो ये सर एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे। अभी संविधान में जो संशोधन हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल पर, हाँ, तो वो कैसा है? बिल्कुल गलत है। अरे जो दान पुण्य किया मेरा बाप दादा, तुम ले लोगे? आपके मंदिर पर जो टैक्स लगा है, हाँ, उस पर आप कहने बोलते हैं कि उसको हटाओ। कौन लगाया टैक्स? कौन लगाया टैक्स, बताइए? मंदिर पर क्यों टैक्स लगाया? कौन मंदिर पर? कांग्रेस लगाया। कब लगाया? उसी की सरकार में लगा ना। नहीं सब आप देखिए, पढ़िए
अब पढ़िए, आपको नहीं मालूम है, जब सबके लिए संविधान बराबर है ना, सबके लिए बराबर है ना, कानून बराबर है ना। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में आप जानते हैं क्या? क्या जानते हैं? अरे जो दान पुण्य किया बाप दादा परदादा, वो धन जो है। आप बताइए, आपको पता होगा वक्फ बोर्ड बिल क्या है? वक्फ बोर्ड बिल ये है कि जिस तरह के वक्फ बोर्ड बिल को लाया, पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बाप दादा की ज़मीन थी उन्होंने दान पत्र में वक्फ को कर दिया, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर किसी ने हमारे भाई या चचा, मान के राहुल जी हो या और कोई जी हो, अगर वो आप मंदिर में दे दिया, वो ज़मीन दान पत्र कर दिया, वो दान पत्र वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मंदिर की प्रॉपर्टी है। और जो वक्फ बोर्ड को दिया वो उनकी प्रॉपर्टी है। आप इस पे भी कब्जा करना चाहते हैं, इसको भी आप लेकर के अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में तो ये कहा गया है कि जैसे जिस जमीन के बारे में वो कह दे कि मेरा है, चाहे वो सबूत दे या न दे, तो वो उसी का हो जाएगा। ऐसा नहीं, जो वक्फ करता है वो लेटर पे लिख करके देता है, मैं अपनी जमीन को, मैं अपनी संपत्ति को, मैं मंदिर के नाम पे दान कर प्रमाण रहा हूं। कोर्ट में भी नहीं अलाउ है ना, कोर्ट में भी नहीं लड़ सकते। नहीं, क्यों नहीं लड़ सकते हैं? जब वो चैलेंज कर दिया कि मेरा है, तो उसका अपना पर्सनल बोर्ड है, उसी पर आपका बहस होगा। नहीं, वो पर्सनल सिस्टम उसी का है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनल बोर्ड था, आज से है पर्सनल बोर्ड, कि 70 साल से पर्सनल बोर्ड है। अब क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आई थी? क्या 2014 में ही राम जी यहाँ आए हैं? क्या 2014 में ही लोग पूजा कर रहे हैं? क्या 2014 में ही जो है कि ये देश आजाद के द्वारा इसको रोका नहीं? आपने देखा कि इस देश को हमने गोरों से लड़ा है, अब हम जो है कि तरीपार से भी लड़ेंगे। पहले हमने गोरों से लड़ा था देश को आजाद करने के लिए, अब हम लड़ेंगे तरीपार से इस देश को, यानी गरीबों को दिलाने के लिए। और एक बात संविधान को बचाने और के कि लिए। मोदी धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, तो जो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय कौन था? उस समय कौन बीजेपी? भारत से पाकिस्तान जो अलग हुआ, धर्म के नाम पर अलग हुआ? बिल्कुल नहीं, करा दी नहीं, धर्म पे पर नहीं हुआ ना, पूरा दुनिया जानता है पाकिस्तान धर्म के नाम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका सोच, ये सोच गलत है आपका। सोच नहीं, हम इसका मतलब आपको भी जानकारी नहीं है इसके बारे में? नहीं, वो रास्ता सुनिए, एक मिनट, इस वक्त रास्ता निकला जो भाई जिसको वहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, जिसको यहाँ रहना वहाँ रह सकते हैं। ये कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में आपको भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, हम लोग जो सुने आप इसका मतलब है जो, इसका मतलब आप बीजेपी हैं? नहीं, आप, हम जानते हैं, हम लोग करना सुनिए, हम लोग एक आदमी को आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। आधा न्यूज भी नहीं सुना, वो भाग गया, भागेंगे, मीडिया वाला भाग गया। भागेंगे, आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। भैया सुनिए, हम भी आपको सुनिए, आपको हम बोल देंगे कांग्रेसी है तो कैसा लगे? कांग्रेसी है कि नहीं आप? जी हैं, तो आजादी का लोभर है, सुनिए, मीडिया कौन होता है? देश का नागरिक है कि नहीं? हम नहीं, लेकिन आप, हम देश का नागरिक है कि नहीं? हमको भारत देते रुपया देते महीना, 99% मीडिया हम गवर्नमेंट का नौकर हैं, गवर्नमेंट का नौकर नहीं है, नहीं है ना, तो हम देश का नागरिक है कि नहीं? क्वेश्चन करने के लिए स्वतंत्र है, क्वेश्चन करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं लगा सकते हैं। तो उसका दलागिरी क्यों करता है? मीडिया वाला दलागिरी क्यों करता है? मीडिया दलागिरी क्यों करता है? क्वेश्चन करे तो आपको लगता है, आप जवाब दीजिए ना। सुनिए, आप जवाब दीजिए भाई जी, सुनिए, क्वेश्चन करेंगे कि नहीं? 22 तारीख को जब मोदी आया हुआ था, क्वेश्चन किए हैं, सब बिका हुआ था जनता, हम भी क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे जो आया है ना, सब अपना पैसा दे के आया है। सुनिए सर, यहाँ जो सुनिए ना, आप सब पैसा दे के अपना खर्च करके आया है, और मरी से आया है। इधर सवाल कीजिए। हम कह रहे हैं कि इस देश में मीडिया बिकाऊ है कि नहीं, इसका आप इनकार कर दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस देश में जो कार्यकर्ता इसमें जो रैली में लाते हैं वो भी तो बिकाऊ कुछ होते हैं। नहीं, सुनिए, जो आएगा वो आपको बताएगा कि हमको पैसा मिला है, लेकिन यहाँ तो कोई ये नहीं कर रहा है। यहाँ सब अपने मर्जी से बदलाव के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ बदलाव के लिए आए हैं। जो वोट चोरी हो रहा है, हम इनसे पूछे कि जो पाकिस्तान भारत से अलग हुई तो किस आधार पर अलग हुआ? ये बोल रहे क्या बीजेपी के मीडिया? पाकिस्तान वाला मुद्दा है भाई साहब। ये बोले तो संविधान बचाओ, ये बोले, सुनिए एक सेकंड, ये बोले संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, तो संविधान में सुनिए एक सेकंड, पाकिस्तान कहाँ है? सुनिए, हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, संविधान बचाओ यात्रा बोले ना, संविधान बचाओ, तो संविधान में जो 370 आर्टिकल है उसके बारे में नहीं पूछेंगे? अभी तो वोटर वाला यात्रा संविधान बचाओ नारा लगाते ना। आपके भाई का सुनिए, आपके भाई का शादी होगा, अगर बहन का कन्यादान कर दोगे। अरे सुनिए, आप हमसे डिबेट कीजिए, फिर आप संविधान यात्रा सुनिए, संविधान बचाओ सुनिए, तो अभी डिबेट करो। संविधान यात्रा सुनिए। पाकिस्तान क्यों आ गया भाई? एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड, आप जो बोलेंगे सुनिए, एक सेकंड, संविधान बचाओ। अरे इनका 370 कश्मीरी है, अरे कश्मीरी है भाई नारा लगा रहे थे, अरे कश्मीरी है।
300 से पूछिए ना, कश्मीर से हटा है हम आपको बताते हैं। यहाँ से हटा ना, तो भारत से हटा कि नहीं, तो भारत देश के लिए यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ हमसे बात कीजिए आप, संविधान किससे बचा? क्वेश्चन कब सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, संविधान सुनिए। अरे सुनिए ना, हम वोटर अधिकार भी पूछे हैं, पूछ लिए, पूछिए इधर सुनिए। क्यों बचाओ? या स्वतंत्र है। अरे इधर हमसे बात करो ना यार, जवाब दीजिए। अरे बात जवाब दे रहे हैं। चुपिए तुम बातें नहीं करना चाह रहे हैं सर, रुको 1 मिनट, हमारे से बात करो दियो। क्यों बचाओ? हम लोग जो आज रैली में आए हुए हैं यहाँ, हम लोग जो आज रैली में यहाँ आए हुए हैं कि इस संविधान की वजह से हमको 1 वोट का अधिकार मिला है। हम जाते हैं पोलिंग बूथ पर वोट गिराते हैं तो हमारे दिल में ये लालसा होती है कि जिसको हम वोट दिए हैं वो जीतेगा। हम संविधान का पावर है ये, लेकिन यहाँ वोट जो चोरी हो जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी वोट की? इसके विरोध में हम लोग आए हैं, इसीलिए रैली है ना। चोर आए क्यों हैं? और कुछ पूछना है? सुनिए, और कुछ आपको पूछना है तसल्ली? अब हमको नहीं पूछना है, हम तो एक बात का जवाब देने के लिए आए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, इनसे बात हो रही थी। 1945 वाला बात बंटवारा हुआ या एक सेकंड, आप बोले कि मोदी धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, एक सेकंड, हम क्यों नहीं पूछेंगे? क्या इस देश में गलत हुआ था, अभी ये मुद्दा है जो आप बोल रहे सर, क्या इस देश में सुनिए, चुपे अभी सुनिए ना, क्या इस देश में मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है? एक सेकंड, आपका कौन सा चैनल है? आपका कौन सा चैनल है वो मैं पूछ रहा हूँ। योद्धा भारत न्यूज, घोरडिया प्रखंड के। आपने यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा इन लोगों से जो भड़क गए? भड़के नहीं, अरे मीडिया ऐसे ही भड़कता है सोशल मीडिया। क्या हम पूछे क्वेश्चन ये आपने? पूछे, ये लोग बोले कि मोदी हटाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ मोदी हटाओ, तो हम बोले संविधान में क्या ऐसा गलती हुई? तो बोले कि संविधान में गलती नहीं हुई। आप नहीं थे उस समय, क्वेश्चन वहीं से उठ गया है संविधान का। तो हम बोले संविधान में आप जो संशोधन हुआ है 370 35 से, चाहे वो वोट बिल हो या तो आज 370 का क्या लेना देना है? संविधान का बात क्या उठाया? मीडिया है, आप मीडिया है, संविधान से चलता है ये हिंदुस्तान है, संविधान क्यों नहीं पूछेंगे? अरे हमको पावर कौन दिया हमको यहाँ आने का पावर कौन दिया है? हमको वोट का पावर कौन देता है? सुनिए ना सर, आज के टॉपिक पे बात करोगे ना? आप हंसुआ के ब्याह में टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, आप हंसुआ के ब्याह में आपसे दिक्कत नहीं है भैया, मीडिया सुने ना, आप हंसुआ के ब्याह में ये करो पूछो बाबू सुनिए ना, आप हंसुआ के ब्याह में खुरपी का लगन कर रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं होता है। अच्छा भाई साहब, आप पत्रकार हैं, हम बात करते हैं। आप बताइए, यहाँ 300 बिहार के मुसलमानों का 370 थोड़ा जगह दीजिए। बिहार के मुसलमानों से 370 से क्या लेना देना है? एक मीडिया हम संविधान पर क्वेश्चन उठाए तो हम पूछ दिए। अजय बताइए, वोट चोरी का मामला कोई पार्टी कह रही है, झूठ हो सच हो ये हम तय नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है बिहार में वोटर लिस्ट से वोट नहीं कटा है? देखिए, आप किसी पूछे ना, हम भी मीडिया से। अरे भाई भाग क्या रहे हो? हमसे पूछ लो, हम आपको जवाब दे देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरगोविंद सिंह है। हाँ बट आप पूछिए क्या? हाँ ठीक है, वकील साहब पूछिए हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। आप जो पूछे आप ही जवाब दे दीजिए। हम कह रहे हैं, नाम बिहार में आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी है वोटर लिस्ट से नाम कटा है कि नहीं? हमको जानकारी है कि उसका नाम कटा है कि जिनका डेथ हो, जो जिनका मृत्यु हो चुका है और जो कागजात नहीं जमा कर रहे हैं उनका नाम कटा है। अगर किन्हीं के पास सबूत है तो अपना दे, नाम जुड़वाए तो हम